मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आंखों में अभी भी देखिए नींद भरी हुई है। सुबह सुबह उठकर किचन में आ गई हूँ समोसे तैयार करने, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है। लेकिन उससे पहले मुझे चाय पीनी है, क्योंकि चाय पिए बिना मुझ में वो एनर्जी नहीं आएगी सुबह सुबह समोसा बनाने की। तो इसलिए पहले फटाफट चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर समोसा तैयार करेंगे। चलिए, अभी भी आंखें देखो कैसे हो रखी हैं। चीयर्स। आह, बढ़िया बनी है चाय। अच्छा, इतनी सुबह वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं अराउंड 7 o'clock पीती हूँ, लेकिन आज तो मजबूरी थी समोसा जो बनाना है, और मैंने सोचा समोसा बनाने से पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि एक तो एनर्जी नहीं आएगी इसको पिए बिना। इतनी जल्दी आज मैं काम करने में लग जाऊंगी किचन में, तो वो भी एक कारण था। दूसरा, फिर समोसा बनाने में टाइम बहुत लगेगा, और तब तक मुझे लगता है कि 8 बज जाएंगे। फिर 8 बजे ना चाय चुई पीने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले चाय पी जाए, थोड़ा सा आंखों को खोला जाए, और फिर समोसा बनाया जाए। और आज के ऑर्डर्स भेजने के बाद पहले तो ये समोसा जाना है सुबह सुबह, उसके बाद आधा किलो खजूर रोल और आधा किलो कुकीज भी जाने हैं। तो ये सारे ऑर्डर्स भेजने के बाद आज का पूरा दिन मैं खुद को डेडिकेट करूंगी, अपने आप को पैम्पर करूंगी। पहले हेयर कट करवाऊंगी, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है वो करूंगी। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो आज का दिन बेला के नाम। वाह। तो चाय पीने के बाद कमर कस के आ गई हूँ किचन में, फटाफट समोसे बेल लेती हूँ, उसके बाद फिर फ्राई करना है। दोनों में बहुत टाइम लगता है, बेलने में भी और फ्राई करने में भी। आज से पहले इतनी सुबह उठकर मैंने किसी ऑर्डर की तैयारी नहीं की है। पहली बार है कि सुबह सुबह उठकर, जबकि चिड़ियों ने भी आंखें नहीं खोली होंगी, मैं ऑर्डर बनाना शुरू कर रही हूँ। तो क्या करें, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो ये समोसे का ऑर्डर है, 15 समोसों का ऑर्डर है। एक दो मैं एक्स्ट्रा भी बनाऊंगी, देखती हूँ, अगर मन किया तो आज मैं भी खा लूँगी एक दो। वैसे तो समोसे में टाइम लगता ही है, लेकिन मैं जो समोसे बनाती हूँ ना, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है इस डिज़ाइन की वजह से। इसमें डबल मेहनत हो जाती है, डबल काम, डबल मेहनत, डबल टाइम, डबल एफर्ट, सब कुछ डबल हो जाता है। तो ये 15 समोसे जाने, और इन 15 समोसों को बनाने में, बेलने में और फ्राई करने में भी ना मुझे 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा। तो ये तैयार है, देखिए। अब मैं इनको फटाफट फ्राई कर लेती हूँ। तो एक बार में तो फ्राई नहीं होंगे, मुझे 2 बैचेस में इनको फ्राई करना पड़ेगा। तो एक बार में मैं 8 डाल रही हूँ, दूसरी बार में मैं 7 या 8 दोबारा से डालूंगी। एक एक्स्ट्रा बनाने की सोच रही हूँ अपने लिए। तो ये पहला बैच तैयार हो गया है, इसको निकाल लेती हूँ, और ठीक इसी तरह से मैं सेकंड बैच भी फ्राई करके निकाल लूँगी। तो बस आज का काम हो गया है सुबह सुबह वाला। सो गाइस, बेला के किचन में सुबह सुबह गर्मा गर्म समोसे एकदम तैयार हैं। अगर आप लोगों को भी नाश्ते में समोसे खाने हैं तो आ जाइए। तो समोसे फाइनली तैयार हो गए हैं, इन्हें फटाफट पैक कर देती हूँ। चटनी भी पैक करनी है, और थोड़ी देर में वो आकर इसे ले जाएंगे। तो आज का सुबह सुबह वाला काम तो मेरा हो गया। ये सुबह सुबह समोसे तलना ना पहली बार किया है इतनी जल्दी। मतलब सुबह 5:30 से भी पहले से लग गई थी मैं उसको बेलने में और वो सब करने में। और टाइम लगता है ना दोनों चीजों में, बेलने में भी और फ्राई करने में भी, लेकिन फाइनली हो गया तैयार। तो आई जस्ट होप सबको पसंद आए। चलिए इन्हें पैक कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं खजूर रोल और कुकीज पैक करूंगी। अच्छा, उन्होंने ना मुझे इन समोसों को 2 जगह पैक करने के लिए बोला है, मतलब 2 बैग्स में पैक करने के लिए बोला है। रीज़न तो मुझे नहीं पता। तो एक में मैं 8 डाल रही हूँ, एक में मैं 7 डाल रही हूँ, और चटनियाँ भी मैं 2 जगह पैक करूँगी इनका। और सुबह सुबह मेरे किचन से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इन समोसों की, तो पूरा घर पूरे समोसे की खुशबू से भर गया है। तो ये 2 बैग्स तैयार हैं और चटनी भी तैयार है। बस अब इन दोनों बैग्स को मैं ये ब्लिंकिट वाले बैग में डाल देती हूँ, ताकि कैरी करने में आसान हो। तो समोसे तो पैक करके बिल्कुल रेडी कर दिए हैं, अब उनके ऊपर है वो कब ले जाते हैं। फिलहाल मैं खजूर रोल्स और कुकीज़ भी पैक कर लेती हूँ। अच्छा, ये 2 पैकेट्स खजूर रोल तो मैं अपने भाई को देने वाली हूँ, जो कि आज वापस जा रहे हैं। और आधा किलो खजूर रोल और आधा किलो कुकीज़ का ऑर्डर प्लेस किया है मेरी एक सब्सक्राइबर प्रियंका थापा ने। तो वो उनके भी सामान की पैकिंग करनी है, वो शायद रैपिडो के थ्रू मंगवाएंगी। तो फटाफट ये पैक करके तैयार कर लेती हूँ, भाई आएगा थोड़ी देर में लेने के लिए। और ये जो प्रियंका थापा जी का ऑर्डर है ना, ये मेरा फ़िलहाल के लिए आखिरी ऑर्डर है। इसके बाद मैं 16 तारीख तक कोई ऑर्डर नहीं ले रही हूँ। आप अपने ऑर्डर, जैसे कि मैं कल के व्लॉग में बता चुकी हूँ, आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपको आपका ऑर्डर मिलेगा 16 तारीख के बाद। तो ये ओट्स कुकीज़ भी पैक कर देती हूँ फटाफट। आधा किलो ओट्स कुकीज़ का ऑर्डर है। अच्छा, थोड़े ओट्स कुकीज़ मैंने ट्रिप में ले जाने के लिए भी बनाए हैं।
तो उनको तो मैं बाद में पैक करूँगी। फ़िलहाल मैंने ये सामान पूरा पैक करके तैयार कर दिया है और बस हो गया मेरा आज का काम ख़त्म। शायद समोसे लेने के लिए आ गए। हाँ, इसमें 2 पैकेट्स हैं और चटनी भी है, ठीक है। ओके। आज तो सुबह सुबह अच्छी खासी परेड हो गई, लेकिन काम हो गया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट नहा धो के पूजा करके फिर मिलती हूँ आपसे। 1 कप चाय और पीऊँगी। मैंने अपने लिए बना ली है गर्मा गर्म चाय। वैसे तो इस समय मैं कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन आज चाय मैंने पता है क्यों बनाई है, क्योंकि साथ में मैं खाने वाली हूँ समोसा। तो मैंने एक एक्स्ट्रा समोसा बना लिया था। आज वेदर एकदम परफेक्ट है समोसे और चाय के लिए, तो इसलिए तो बस समोसा चाय खाती हूँ। उसके बाद साथ साथ मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ। तो एडिटिंग करने के बाद व्लॉग अपलोड करूंगी और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी सैलून। आज अपना बाल मुझे कटवाना ही है किसी भी हालत में, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कटवाना, ट्रिमिंग करवानी है। ये एक्चुअली ये निकलने लगता है ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, तो ट्रिमिंग करवानी है। उसके बाद शायद मैं मार्केट भी जाऊंगी, देखते हैं क्या क्या होता है। जो भी होगा शेयर करती रहूंगी आप लोगों के साथ। पहले अपने समोसे का रिव्यू तो दे दूं आपको। चटनी भी बनाई थी मैंने, तो चटनी भी ले ली है मैंने साथ में, थोड़ी हरी चटनी। Cheers. वाह बेला, वाह, शाबाश बेला। टू गुड बने हैं समोसे, अमेजिंग। तो चलिए फिर मुझे समोसा चाय एंजॉय करने दीजिए, आप भी अपना नाश्ता कीजिए। मिलती हूँ आपसे व्लॉग अपलोड करने के बाद। ये देखिए भाई, मेरा भाई आ गया, आज जा रहा है। शेड्यूल हो गया 2 दिन। हाँ अच्छा, 2 दिन के लिए हो गया, अरे वाह। तो ये है भाई मेरे भाई का खजूर रोल। थैंक यू। जा रहा हूँ फाइनली। हाँ, अच्छे से जाना और अच्छे से रहना एंड कीप ग्रोइंग। तो भाई बैठ नहीं रहा है क्योंकि इसको सामान वगैरह सब पैक करना है, आज जा रहा है। चल बाय, सी यू नेक्स्ट ईयर एंड सेफ जर्नी। हाँ अब तो अगले साल ही मिलेगा ये। हाँ तो भाई बैठा नहीं, उसको पैकिंग वगैरह करनी थी तो चला गया। अब ये अगले साल आएगा 6 महीने बाद, और तब तक तो इनका घर बन चुका होगा पूरा। तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और प्रियंका थापा जी का ये आधा किलो ओट्स कुकीज और आधा किलो खजूर रोल का ऑर्डर भी जा रहा है। इसको दबाना नहीं भैया, हाँ खाने का सामान है ना, ऐसे सीधा ले जाना। हाँ थैंक यू भैया। अच्छा गाइस, सैलून की प्रोग्राम में फिर एक छोटा सा चेंज आ गया है। मतलब सैलून तो जा रही हूँ बट हेयर कट के लिए नहीं, केवल आईब्रोज करवा के आऊंगी। अब हेयर कट इसलिए नहीं करवा रही हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले किरण से बात कर रही थी, तो मैं किरण को बता रही थी कि यार मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, मतलब इस तरह के कोई कुछ भी, मतलब कहीं बाहर जाती हूँ घूमने या किसी से मिलने, तो मैं जाने से ना 15-20 दिन पहले अपना हेयर कट करवा लेती हूँ, ताकि 15-20 दिन में ना वो बाल ठीक ठाक हो जाए, मतलब ग्रोथ थोड़ी सी हो जाए। एकदम छिले हुए मुर्गे की तरह लगते हो नए नए कटे बाल में ना। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो इसलिए मैं हमेशा 15-20 दिन पहले बाल कटवा लेती हूँ, लेकिन इस बार काम के चक्कर में ना टाइम ही नहीं मिल पाया, बिल्कुल नहीं जा पाई। और अब तो मुझे जाना ही है 1-2 दिन में, तो वही मैं उसे कह रही थी कि एकदम छिले हुए मुर्गे की तरह लगूंगी अब अगर मैं अभी अभी कटा कर जाऊंगी तो कह रही थी हाँ ये बात तो सही है, और चेहरा भी बड़ा लगता है जब नया नया बाल कटाओ ना तो चेहरा भी बड़ा लगता है। मैंने कहा यस यू आर राइट, तो इसलिए मैंने ये आइडिया कैंसिल कर दिया। मैंने कहा अब मैं वापस आकर ही बाल कटवाऊंगी। तो फिलहाल मैं हेयर कट नहीं करवा रही हूँ, केवल आईब्रोज बनवा के आती हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगी अपने फेवरेट स्टोर वेस्ट साइड, अभी बल्लूपुर वाले ब्रांच में जाऊंगी। देखती हूँ वहां पे अगर कुछ मिला तो खरीदूंगी, वरना फिर मैं आगे जाऊंगी। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। अभी चेंज नहीं किया है मैंने, अब मैं चेंज करने जा रही हूँ। सो रेडी होकर निकलने वाली हूँ बस अब शॉपिंग करने के लिए। और मैंने लंच नहीं किया है क्योंकि सुबह समोसा खा लिया था ना, तो अभी भी पेट भरा हुआ है। रास्ते में अगर भूख लगी तो रुककर कुछ खा लूंगी कहीं पे। फिलहाल तो एकदम शॉपिंग के मूड से जा रही हूँ, फुल मूड है शॉपिंग का। अच्छा निकलते निकलते ना मैंने ये एक एप्पल भी रख लिया है, जस्ट इन केस भूख ज्यादा लगी तो रास्ते में खा सकती हूँ। मेरा फेवरेट स्टोर। तो पहुंच गई हूँ मैं वेस्ट साइड, चलिए शॉपिंग करते हैं। अच्छा इस बार मैंने सोचा है कि मैं कोई इंडियन ड्रेस नहीं लूँगी, मैं लेने वाली हूँ वेस्टर्न ड्रेसेस। तो बस इसी सेक्शन में मैं आ गई हूँ, वेस्टर्न ड्रेसेस वाले सेक्शन में। देखती हूँ क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। एक 3/4 लेंथ वाला जीन्स भी लेना था, देखती हूँ। कलेक्शन तो अच्छा है, पसंद आने पर डिपेंड करता है। नाइस शर्ट, प्लेन, वैसे प्रिंटेड में नहीं है।
ओके, तो मैंने कपड़े सिलेक्ट कर लिए हैं और पता है कपड़े सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प किसने की? तनिका ने। मैं सारे कपड़े ट्रायल करके ना उनको दिखा रही थी, ये ठीक लग रहे हैं, ये ठीक लग रहे हैं, हाँ मैम ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो मैंने उन्हें बोला है मैं इवेंट पे जा रही हूँ, कोई कपड़ा ऐसे मत बोलना। तो उन्होंने मेरे साथ हेल्प की है। थैंक यू सो मच तनिका, थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू वंस अगेन तनिका। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर एथनिक सेक्शन में, वहाँ पे भी देखती हूँ अगर कुछ पसंद आया। वैसे मैं काफ़ी चीज़ें ले चुकी हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी कुछ पसंद आया तो लूँगी, तो ये भी ट्राई करती हूँ। तो शॉपिंग हो गई है मेरी, घर पहुँच के पूरा नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत झलक दिखाऊंगी, पूरा जब मैं पहनूंगी ना इसे तब दिखाऊंगी आपको। फिलहाल बिलिंग करवा लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, या डेफिनेटली, बाय। तो फाइनली हो गई मेरी शॉपिंग, बहुत सारी शॉपिंग कर ली आज एक साथ। पहले सोचा था कि अगर यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया तो आगे जाऊंगी, लेकिन यहीं पे इतना सारा मिल गया तो आगे जाने का तो अब सवाल ही नहीं उठता है, अब घर वापस जाऊंगी। चलिए, और देखिए मैं इतनी जल्दी शॉपिंग करके घर वापस भी आ गई और मैंने आज ढेर सारी शॉपिंग की है। और इस बार मैंने कोई भी एथनिक ड्रेस नहीं लिया है, कोई सलवार सूट नहीं, सारे ड्रेसेस लिए हैं, क्योंकि जा ही ऐसी जगह पे रही हूँ कि वहाँ पे सलवार सूट कौन पहनेगा। तो अभी आपको दिखाती हूँ ड्रेसेस, पूरा पहन के नहीं दिखाऊंगी, पहन के तो तभी दिखाऊंगी जब मैं ट्रिप पे जाऊंगी, कुछ तो ट्रिप के लिए भी रहना चाहिए ना सरप्राइज। तो आपको दिखा देती हूँ, इससे पहले कि मैं चेंज करूँ मैं आप लोगों को फटाफट अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। और उससे पहले ना एक फनी इंसिडेंट भी बताती हूँ आप लोगों को। चलिए, अच्छा, ड्रेसेस दिखाने से पहले ना आपको वो फनी इंसिडेंट बता देती हूँ जो आज वेस्ट साइड में मेरे साथ हुआ। तो जैसे मैं वेस्ट साइड के अंदर घुसी ना आज, तो मैं अपना व्लॉगिंग करने लगी जैसे मैं नॉर्मल करती हूँ। तो मैं वीडियो बनाती जा रही थी और साथ साथ बोलती भी जा रही थी। तो सडनली मुझे पीछे से ना फुसफुसाहट सुनाई दी कि मैम वीडियो ले रही है, मैम वीडियो ले रही है। तो मैंने सुन लिया था, फिर भी ना मैं अपना वीडियो लेती रही और करती रही, अपना कपड़े भी चूज करती रही और साथ साथ में मैं व्लॉगिंग भी करती रही। सडनली 2 लड़कियां आ गई मेरे पास ना, वो वेस्ट साइड की, और मुझे हेल्प करने लगी। मैम आपको ये तो नहीं चाहिए, मैम ये साइज आपको ठीक रहेगा, ये आप पर अच्छा लगेगा, वैसे ना वो मेरी हेल्प करने लगी। अच्छा, तो मैंने वहां से कपड़े सब सेलेक्ट किए और फिर मैं ट्रायल रूम में चली गई। ट्रायल रूम में एक लड़की ऑलरेडी थी वहां पे, तो उनमें से ये जो 2 लड़कियां जो मुझे हेल्प कर रही थी, उनमें से भी एक लड़की वो वहां पे भी आ गई, ट्रायल रूम में भी आ गई। और फिर मैं उनकी हेल्प ले रही थी कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं अकेले गई थी तो मैं उनकी हेल्प ले रही थी कि ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है, ये ड्रेस मुझ पर कैसा लग रहा है। तो वो मुझे बड़े प्यार से ना, बहुत प्यारी बच्चियां थी, तो वो मुझे हेल्प कर रही थी वहां पे। अच्छा, मैंने वहां से कपड़े सेलेक्ट किए, फिर मैं ऊपर एथनिक सेक्शन में गई। तो ये दोनों लड़कियों में से एक लड़की मेरे साथ वहां पे भी आ गई, वहां पे भी एक और लड़की ऑलरेडी थी वहां पे, तो ये भी मेरी हेल्प करने लगी वहां पे। अच्छा, वहां से मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी मैं ये वेस्टर्न ड्रेसेस काफी सारे ले चुकी थी। तो फिर मैं वापस बिलिंग के लिए नीचे आ गई। अच्छा, जब मैं बिलिंग कराने लगी ना, तो बिलिंग सेक्शन में ऑलरेडी 2 लड़कियां थी और ये जो 2 लड़कियां मेरी हेल्प कर रही थी, ये भी वहां पे पहुंच गई थी। तो कपड़े फोल्ड वगैरह कर रही थी। तो मुझे कहती, मैम आपसे एक बात पूछ सकते हैं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं नहीं, पूछो ना। कहती है, आपको कंपनी वालों ने भेजा है क्या? मैंने कहा कंपनी वालों ने? क्यों, मुझे क्यों भेजेंगे कंपनी वाले, ऐसा क्यों पूछा आपने? तो कहती नहीं, एक्चुअली आप वो वीडियो ले रहे थे ना, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, कितनी बार ना अब कंपनी की तरफ से किसी को भेज देते हैं ये चेक करने के लिए कि हम लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम लोग कस्टमर्स की मतलब कस्टमर्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे इतनी तेज हंसी आई ना, इतनी क्यूट ना, वो बेचारी डर गई। मैं वीडियो बना रही थी ना, तो उनको लगा शायद मैं उनको रिकॉर्ड कर रही हूँ ये देखने के लिए कि वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, प्लीज डरो मत, मैं उसके कंपनी की तरफ से नहीं आई हूँ, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रही थी। कहती अच्छा मैम आपका चैनल है? मैंने कहा हाँ। कहती किस नाम से? फिर मैंने उन्हें बताया। तो कहती ओके मैम, अभी तो हमें अलाउड नहीं है फोन यूज करना यहाँ पे काम के दौरान, हम बाद में ना आपको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मुझे इतनी क्यूट लगी ना, डर गई थी वो बेचारी कि ये वीडियो बना रही है, पक्का ये कंपनी वालों की तरफ से आई है और ये हमें हमारी जो भी हम कर रहे हैं तो उसका वीडियो बनाकर ये कंपनी को भेजेगी। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा प्लीज डरो नहीं, मैं व्लॉगिंग करती हूँ इसलिए कर रही हूँ। तो ये इंसिडेंट हुआ आज मेरे साथ। और चलिए अब मैं आपको आज की अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। पहनकर नहीं दिखाऊंगी, केवल ऐसे ही दिखाऊंगी। पहनकर तो आपको तभी देखने को मिलेगा जब मैं ट्रिप पर जाऊंगी, तो उसके लिए आपको मेरे ट्रिप्स वाले व्लॉग्स मिस नहीं करने हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ। ये फुल लेंथ ड्रेस है फ्लोरल प्रिंट में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फुल स्कर्ट है और इसके साथ ये शर्ट है, ये शर्ट है इसके साथ। तो इसका फुल लुक तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, जब मैं पहनूंगी तभी पता चलेगा। तो ये हो गई एक ड्रेस, ये स्कर्ट है और ये शर्ट है।
और ये रही दूसरी ड्रेस, ये भी घुटने से नीचे वाली ड्रेस है, सिंगल पीस है। ये है एक ड्रेस, और एक ड्रेस है ये भी घुटने से नीचे वाली ड्रेस है, ये भी सिंगल पीस है। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा। दोनों, ये जो अभी इससे पहले मैंने दिखाई थी और ये वाली, दोनों बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब आप इसे ट्रैवल करते समय भी बड़े आराम से पहन सकते हैं। और फिर लास्ट में है ये शर्ट, ये मुझे बड़ा कूल लगा, बीच वाला लुक। तो ये है मेरी आज की शॉपिंग। एक शर्ट, एक ये ड्रेस, एक ये ड्रेस। पूरा लुक तो भाई आपको ट्रिप में ही देखने को मिलेगा, तो मिस मत कीजिएगा किसी भी हालत में मेरे ट्रिप वाले व्लॉग्स। ये है फर्स्ट वाला ड्रेस जो मैंने आपको दिखाया था, ये शर्ट है और ये इसका स्कर्ट है, फुल लेंथ स्कर्ट है। तो ये थी आज की मेरी वेस्ट साइड की शॉपिंग। अच्छे से चुना लगाया खुद को लेकिन कोई बात नहीं, जब इस तरह के ट्रिप्स हो तो भाई शॉपिंग तो बनती है ना। तो चलिए अब मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और भूख लग रही है बहुत तेज, क्योंकि कुछ नहीं खाया, बस शॉपिंग की और वापस आ गई घर। तो कुछ बनाती हूँ अपने लिए छोटा मोटा, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और एक चीज तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, ये जो मैंने शॉपिंग की ना आज, उसके साथ मुझे मिले ये 2 नेल पेंट्स फ्री फ्री फ्री। और हम हिंदुस्तानी महिलाओं को तो कुछ भी फ्री में मिल जाए, चाहे वो धनिया ही क्यों ना हो, हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है ना। तो भैया ये 2 नेल पेंट्स फ्री मिले हैं। तो ये थी शॉपिंग मेरी आज की। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। लंच बना लिया है मैंने, और दिखाती हूँ कि मैंने लंच में क्या बनाया है। हंसना मत, ठीक है। ये देखिए आज का मेरा लंच, ऑमलेट, प्लेन ऑमलेट, वो भी, मुझे प्याज वगैरह मुझे भी पसंद नहीं है पीयू की तरह ऑमलेट में, अचार एंड एक ऑलिव ऑयल वाला पराठा। ये है मेरा आज का लंच। इतनी तेज भूख लग रही है ना मुझे, इतनी तेज भूख लग रही है कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी सामने आ जाए ना तो मैं खा लूंगी। जाते समय तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, क्योंकि मैंने समोसा खाया था और वहां पे शॉपिंग की एक्साइटमेंट में भूख नहीं लगी। लेकिन जैसे घर के अंदर घुसी ना, पेट में ऐसे गुड़ुम गुड़ुम गुड़ 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 आवाज आने लगी, और इतनी तेज भूख कि पूछिए मत। और बनाकर मैं कुछ भी नहीं गई थी, फ्रिज में भी कुछ नहीं पड़ा था। तो घर में बस अंडे तो हमेशा रहते ही हैं, तो मैंने बोला चलिए फटाफट ऑमलेट बना लेती हूँ। और आटा भी पड़ा हुआ था गूंदा हुआ, तो फटाफट एक पराठा बनाया और ये ऑमलेट बनाया। और साथ में हमारा जो ये सेवर, लाइफ सेवर अचार, दलजीत का दिया हुआ अचार। तो बस यही खाऊंगी आज, बस पूछिए मत। मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं बस खाना खाना चाहती हूँ। Many unbearable hours later. अच्छा, दिन में मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग की अपने ट्रिप के लिए, और अभी मैंने बना ली है अपने लिए चाय। वेदर बहुत अच्छा है, बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मतलब अच्छी अच्छी हवा चल रही है, तो काफ़ी अच्छा वेदर है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कुछ इस तरह का वेदर है। और नीचे पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी सोसाइटी का छोटा सा पार्क। अच्छा, जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ ना कुछ दिनों के लिए, तो मुझे पता है सबसे ज़्यादा चिंता किसकी होती है। एक तो इन बर्ड्स की, कि इनको दाना कौन डालेगा, क्योंकि ये तो एक दिन में ख़त्म कर देते हैं जितना भी मैं दाना डालती हूँ ना। तो अभी तो मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, तो इनको जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कौन डालेगा, एक चिंता तो मेरी ये रहती है। दूसरी चिंता रहती है मेरे प्लांट्स की। तो अभी तो खैर वेदर ऐसा है, बारिश बुरिश होगी तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े। गर्मियों में मुझे बहुत चिंता होती है। और ना मैं आपको अपने एवोकाडो का पेड़ दिखाती हूँ, इतना बड़ा हो गया है ना, पता नहीं फ्रूट कब लगेगा। मैं वो वेट कर रही हूँ कि इसमें एवोकाडो कब लगने शुरू होंगे। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना बड़ा हो गया ये मेरे एवोकाडो का प्लांट। इतना सा लेकर आई थी ये मैं माइजू से, बिल्कुल इतना सा छोटू सा, और अब देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि इसमें कब एवोकाडो लगेगा, उसके बाद ही मैं एवोकाडो टोस्ट बनाऊंगी, उससे पहले नहीं बनाऊंगी। इस पेड़ में जो एवोकाडो लगेगा उसी से मेरे घर में पहला एवोकाडो टोस्ट बनेगा। और ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है चंपा। पहले जितनी बार भी मैंने उगाया है ना, ये पता नहीं क्यों मतलब खराब हो जाते थे, लेकिन इस बार टचवुड, इस बार ये अच्छे से ग्रो कर रहा है, काफ़ी हेल्दी है। और ये आग का पेड़ भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। मेरा कड़ी पत्ता तो खैर ये बहुत पुराना कड़ी पत्ता है मेरा, अजवाइन। और ये रहा मेरा नींबू। नींबू तो काफ़ी सारे लगे हैं, बस वेट कर रही हूँ कि इनको कब हार्वेस्ट कर पाऊँगी मैं। अभी अच्छे से पके नहीं है, लेकिन साइज़ काफ़ी अच्छा है। ये देखिए,
अच्छा, पौधों के लिए मेरे शौक को देखकर ना अभिजीत मुझे बहुत बार बोलते हैं कि तुझे ना फ्लैट में नहीं रहना चाहिए, तुझे तो किसी इंडिपेंडेंट घर में बहुत, जहाँ पे की बहुत सारी जमीन हो और तू खूब सारी बागवानी कर सके, खूब सारे पौधे उगा सके, वहां तुझे रहना चाहिए, तू फ्लैट के लायक नहीं है, मुझे बहुत बार बोलते हैं। लेकिन मैं यहीं खुश हूँ जितने भी हैं थोड़े बहुत पौधे, मैं इन्हीं में खुश हूँ। तो ये देखिए कितना बड़ा हो गया ये नींबू का पौधा है मेरा। इसको भी मैं बहुत छोटा सा लाई थी नहीं, ये मैंने अमेजोन से लिया था, तो ये बहुत बड़ा हो गया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है अपने सामने प्लांट्स को बढ़ते हुए देखकर ना, बहुत खुशी होती है। तो बस इन्हीं का मुझे ज़्यादा वो रहता है कि जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तो कि पानी क्या मतलब सूख ना जाए, और चिड़ियों को कौन पानी देगा, उनको कौन दाना डालेगा, बस इसी की चिंता रहती है। बाकी तो चीज़ें तो होती रहती है, चलती रहती है, चल जाती हैं। अच्छा, आप लोगों से बात करने के चक्कर में चाय वहीं छोड़ दी मैंने तो चाय पी लेती हूँ, चलिए। अच्छा सॉरी गाइज, आज व्लॉगिंग में ना ज्यादा दिमाग लग नहीं रहा है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उथल पुथल मची हुई है दिमाग में। मेनली तो पैकिंग करना है, तो क्या क्या सामान ले जाना है वो सामान पहले मैं अलग कर रही थी ताकि कुछ छूट ना जाए। तो बस पहले मैंने वो सामान अलग किया है, गिफ्ट को मैंने एक छोटे बैग में कर दिया है, जो जो गिफ्ट मैं ले जा रही हूँ, और बाकी मुझे अपना सामान जो ले जाना है वो भी मैंने अलग कर दिया। अभी इसकी पैकिंग करूंगी, और घर का भी थोड़ा बहुत मुझे सामान, फ्रिज का खासकर सामान मुझे ठीक करना था, तो वो मैंने किया। ये तो काफी सारा काम था, छोटे छोटे काम, जो कि मैंने अभी मतलब कर लिया है। तो बस इसी में मैं पूरा दिन लगी रही, इसीलिए मैं ज्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता कि आज का ये व्लॉग कैसा बनेगा, कितना लंबा बनेगा, अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। तो जैसा भी बने प्लीज सपोर्ट कर दीजिएगा, प्यार दे दीजिएगा। तो बस अभी मैंने अपना ले जाने वाला सामान अलग कर दिया है, इसकी पैकिंग करती हूँ। अभी मतलब जाने में तो अभी है, 1-2 दिन है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि लास्ट मिनट के लिए कुछ नहीं रखूं, तो वो अलग कर देती हूँ। तो बस बाकी फिर जो भी होगा लास्ट, अगर जो टॉयलेट वगैरह का सामान है वो तो मैं लास्ट में ही पैक करती हूँ। तो अभी मैं फिलहाल ये संभाल लूँ। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।